तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1066 रुपए की राशि को 2 पुरुष, 6 महिला और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़कों के हिस्से के बीच अनुपात 3:2:1 है। तो 1 पुरुष को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास क्वेश्चन में मेंस है, वोमेन है और हमारे पास क्वेश्चन में वॉइस हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले इनके बीच के रेशियो को आप यहाँ पर लिखेंगे, आप इनके बीच के अनुपात को यहाँ पर लिखेंगे। तो इनके बीच यहाँ पर अनुपात हमें क्वेश्चन में 3:2:1 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप इनके नंबर्स को लिखेंगे, संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जैसा दिया गया है कि हमारे पास यहाँ पर 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब यदि इनके टोटल की बात करें, यदि आप यहाँ पर इनके टोटल की बात करें, तो यदि यहाँ पर एक पुरुष के पास 3 यूनिट पैसा है तो 2 पुरुषों के पास, एक पुरुष के पास 3 यूनिट पैसा है तो 2 के पास, तो 3 का गुणा आप 2 के साथ करोगे तो यहाँ पर 6 यूनिट पैसा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक महिला के पास 2 यूनिट पैसा है, एक महिला के पास 2 यूनिट पैसा है तो 6 के पास, तो 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो यहाँ पर 12 यूनिट पैसा हो जाएगा। इसी प्रकार एक लड़के के पास 1 यूनिट पैसा है तो 8 के पास, तो 1 का गुणा 8 से करोगे तो यहाँ पर 8 यूनिट पैसा हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है 1066, क्वेश्चन में हमें 1066 रुपया दिया गया है। इन तीनों का हमें टोटल दिया गया है, इन तीनों का यहाँ पर हमें योग हमें यहाँ पर दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो ये 8 और 12 20, 20 और 6 26, ये 26 यूनिट का मान है तो इसको आप 26 से डिवाइड करो। ये 1066 26 यूनिट का मान था, इसलिए आपने इसको 26 से डिवाइड किया। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पता क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमें एक पुरुष को मिलने वाली धनराशि ज्ञात करनी है। यदि एक पुरुष की बात करें तो एक पुरुष को यहाँ पर 3 यूनिट पैसा मिलने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर 3 यूनिट का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 3 से आप इसको गुणा करेंगे, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26 से 1066 कटेगा 41 बार, 26 से 1066 कटेगा 41 बार, 41 से आप 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा आप 1 के साथ करोगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 के साथ किया तो 3 आया, 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 आएगा। तो आपका यहाँ पर 123 आपका आंसर आ जाता है और यही एक पुरुष को मिलने वाली धनराशि होगी। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों में 12,900 रुपये को बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना अधिक पैसा मिलता है तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना अधिक पैसा मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को मिलने वाली धनराशि क्या होगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर डॉटर है, नेफ्यू है और सन है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना पैसा अधिक मिल रहा है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक बेटे को उसके भतीजे से 5 गुना पैसा अधिक मिल रहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब यदि भतीजे को 1 यूनिट पैसा मिल रहा है, यदि भतीजे को 1 यूनिट पैसा मिल रहा है तो 1 का 4 गुना, 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भतीजे को 1 यूनिट पैसा मिल रहा है तो 1 का 5 गुना,
1 का 5 गुना यहाँ पर 5 हो जाएगा। अभी जो हमने यहाँ पर निकाला है वो इनके बीच का रेशो निकल के आ जाता है, अनुपात निकल के आ जाता है। ये इनके बीच का क्या है? रेशो है। ये इनके बीच का रेशो आ जाता है। अब यदि इनके नंबर्स की बात करें, यदि इनकी संख्या की बात करें, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आदमी के पास 5 बेटे हैं, आदमी के पास 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आदमी के पास 5 बेटे हैं, 2 भतीजे हैं और 4 बेटियां हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब यहाँ से आप इनका टोटल निकाल लेंगे। अब आप यहाँ से इनका टोटल निकाल सकते हैं। तो यदि टोटल की बात करें, तो यदि एक बेटी को 4 यूनिट पैसा मिलता है, यदि एक बेटी को 4 यूनिट पैसा मिलता है तो 4 से 4 का गुणा करोगे तो इनके पास 16 यूनिट पैसा हो जाएगा। यदि यहाँ पर एक भतीजे को 1 यूनिट पैसा मिलता है तो 1 का 2 के साथ गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 यूनिट पैसा हो जाए। इसी प्रकार यदि एक बेटे को 5 यूनिट पैसा मिलता है तो 5 का गुणा 5 के साथ करोगे तो यहाँ पर 25 यूनिट पैसा हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है 12,900। क्वेश्चन में जो हमें 12,900 रुपए की राशि दी गई है, इन तीनों का हमें टोटल दिया गया है, इन तीनों का हमें यहाँ पर सम दिया गया है। तो यदि कायदे से देखा जाए तो 25 और 2 27, 27 और 16 43 यूनिट हो जाता है। यानी कि ये 43 यूनिट का मान है। तो 43 से आप इसको डिवाइड करोगे, भाग करोगे। ये 12,900 है, 43 यूनिट का मान है, इसलिए आपने इसको 43 से डिवाइड किया, भाग किया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है तो प्रत्येक बेटी को मिलने वाली धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर प्रत्येक बेटी की यदि बात करें तो प्रत्येक बेटी को मिलने वाली धनराशि 4 यूनिट है। प्रत्येक बेटी को मिलने वाली धनराशि 4 यूनिट है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे 4 यूनिट का मान पूछा जा रहा है तो 4 से आप इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ पर 43 से कटेगा 300 बार, 43 से 12,900 300 बार कटेगा और 300 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे तो आपका आंसर 1200 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। यहाँ राइट आंसर है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।